जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम करंट अफेयर लेकर के हैं उपस्थित हैं। अगले वीडियो में हम लोग देख चुके थे, आर्थिक परिदृश्य पर चल रहा था। आर्थिक परिदृश्य में हम लोग 2 पृष्ठ देख चुके थे। आर्थिक परिदृश्य करंट अफेयर नोट्स। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ लास्ट में हम लोग देखे थे कि इस लिस्ट यानी कि हुरून लिस्ट, इंडिया लिस्ट 2023 किसके द्वारा जारी? तो हुरून इंडिया और 360 वन वेल्थ द्वारा लिस्ट जारी किया। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे अधिक अमीर व्यक्ति हैं, मुकेश अंबानी। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति है कौन है? तो दूसरा अमीर व्यक्ति है गौतम अडानी, अडानी ग्रुप। तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो साइरस एस पूनेवाला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सूची में सबसे अमीर भारतीय महिला कौन है? तो राधा वेम्बू ज़ोहोर कॉरपोरेशन। सबसे कम उम्र का विलेनियर कौन है? तो केवल्य बोहरा, जो 20 वर्ष, जेप्टो के संस्थापक हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो 10 अक्टूबर 2023 को जारी की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। इस रिपोर्ट ने 2023 के लिए विश्व की विकास दर कितनी अनुमानित की है? तो 3.0%, यानी 3%। इस रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की संशोधित अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? तो 6.3%। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची किसने जारी की? तो 10 अक्टूबर 2023 को जारी की गई फोर्ब्स के द्वारा। इस सूची में कौन सी भारतीय कंपनी जगह बनाने में सफल हुई है? तो NTPC। इस सूची में कुल कितनी कंपनियां जगह बनाने में सफल हुई हैं? तो 700। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सी कंपनी रही? तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सी कंपनी है? तो क्रमशः है माइक्रोसॉफ्ट और दूसरा है अल्फ़ाबेट। इसमें NTPC को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो 261वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया? तो 12 अक्टूबर 2023 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड तथा वेल्थ हंगरी हेल्प। इस सूची में कुल कितने देशों को रैंक प्रदान किया गया है? तो 125। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कितने देश हैं? तो 20। इस सूची में भारत किस स्थान पर है? तो 111वें स्थान पर। इस सूची में सबसे अंतिम रैंक किस देश को प्रदान की गई है? तो मध्य अफ्रीका गणराज्य 125वीं। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में
इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अक्टूबर 2023 में किया गया पंकज बोहरा। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1968 में। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद की 52वीं यानी 52वीं बैठक आयोजित की गई तो 7 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में। किसकी अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई? तो निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री। इस बैठक में शीरे पर जीएसटी दर को 28 से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया? तो 5%। संविधान की किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन जीएसटी परिषद की स्थापना की गई? तो 279 ए 279 ए के तहत की गई है। अनुच्छेद 279 ए को किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया? तो 111वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016। जीएसटी परिषद किस तरह का निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है। किस कंपनी ने राजस्थान में 810 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड और सौर फोटोवोल्टिक विद्युत परियोजना हासिल की है? तो 9 अक्टूबर 2023 को किया एनएलसी इंडिया लिमिटेड। एनएलसी लिमिटेड किस तरह की कंपनी है? तो ये नवरत्न है। किस राज्य में मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना की शुरुआत की गई? 2 अक्टूबर 2023 को असम। यह योजना किससे संबंधित है? तो राज्य कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति। किस राज्य की रसबली मिठाई को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया? तो 3 अक्टूबर 2023 को ओडिशा। यह मिठाई उड़ीसा के किस जिले से संबंधित है? तो केंद्रपाड़ा जिले से संबंधित है। आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंक के लिए बुलेट पुनर्भुगतान योजना के अंतर्गत स्वर्ण ऋण की मौद्रिक सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 6 अक्टूबर 2023 को किया गया 4 लाख रुपये। पूर्व में यह सीमा कितनी थी? 2 लाख रुपये थी। भारत में पहली बार करेंट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी CGMP दिवस मनाया गया तो 10 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। यह दिवस किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी IDMA। दुनिया के पहले हरित बांड मानकों को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई? तो 5 अक्टूबर 2023 को यूरोपीय संघ। किस राज्य ने लेक लकड़ी यानी प्यारी बेटी योजना की मंजूरी लड़की यानी प्यारी बेटी योजना प्रदान की गई? तो 10 अक्टूबर 2023 को महाराष्ट्र के द्वारा। यह योजना कब से जन्म लेने वाली लड़कियों पर लागू है? तो अप्रैल 2023 के बाद। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष की अवस्था तक लड़कियों को अधिकतम कितनी राशि प्रदान हो सकती है? तो 1.1 लाख 1.01 लाख। अक्टूबर 2023 में किसकी अध्यक्षता में बैंकों के लिए अपेक्षित क्रेडिट कार्ड यानी GCL पर आधारित रूपरेखा के अध्ययन हेतु
कार्य समूह का गठन किया गया? आर नारायण स्वामी। इसका गठन किसने किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी RBI के द्वारा। यह कितनी सदस्यीय कार्य समूह समिति है? तो 9 सदस्य होते हैं। RBI का गठन कब हुआ? तो अप्रैल 1935 में। किस मंत्रालय ने सिस्टम आधारित स्वचालित स्टेट्स होल्डर प्रमाण पत्र जारी किया है? 9 अक्टूबर को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने। किस नीति के तहत यह प्रमाण पत्र जारी किया गया? तो विदेश व्यापार नीति 2023। स्टेट्स होल्डर्स कौन होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बिजनेस लीडर। GST परिषद की 52वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो 7 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? तो निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री। GST की बैठक में शीरा पर GST की दर कितनी रखी गई? तो 5%, पहले थी 28%। देश में GST कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को। किस योजना ने पूरे भारत में 50 लाख लाभार्थियों की उपलब्धि हासिल की है? तो 3 अक्टूबर 2023 PM स्वनिधि। इस योजना के लक्षित लाभार्थी कौन हैं? तो फुटपाथ विक्रेता यानी स्ट्रीट वेंडर्स। कौन मंत्रालय इस योजना के कामकाज का नेतृत्व करता है? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। वित्त सेवा में भाषा समावेश हेतु किन संगठनों ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? 3 अक्टूबर 2023 को। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब और डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन। इस समझौता ज्ञापन का मूल उद्देश्य क्या है? मूल भाषा में वित्तीय सेवाएं। असम में बाढ़ और नदी कटाव जोखिम प्रबंधन के लिए कितने डॉलर के ऋण की मंजूरी की गई? तो 5 अक्टूबर 2023 को $200 मिलियन। यह मंजूरी किसने प्रदान की? तो एशियाई विकास बैंक IDB की स्थापना कब हुई? तो 1966 में। IDBI का मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपींस में है। किस संस्थान ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 जारी किया? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? 6.6%। यह विकास दर 2024 में कितने प्रतिशत होने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो 6.23। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक विकास दर की अनुमान कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो 2.4%। विश्व 2022 में विकास दर कितना प्रतिशत थी? तो 3% थी। इसके अनुसार 2024 में विकास दर कितनी रहेगी? तो 2.5%। UNCTAD की स्थापना कब हुई? तो 1964 में। मुख्यालय कहाँ? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। भारत विकास अपडेट अक्टूबर 2023 किसने जारी किया? तो 3 अक्टूबर 2023 को विश्व बैंक। इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 भारत की खुदरा मुद्रा स्फीति
कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो 5.9%। वित्त वर्ष 2023-24 हेतु भारत की जीडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है, तो 6.3%। वित्त वर्ष 2024-25 हेतु यह वृद्धि दर कितने अनुमानित रहने वाली है, यह अनुमानित की गई है 6.4%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत में जीडीपी की विकास दर कितनी थी, तो 7.2%। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1944 में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो अजय बंगा हैं। ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड पेश करने वाला पहला ऋणदाता बैंक कौन बना है, तो 4 अक्टूबर 2023 को यस बैंक। यस बैंक की स्थापना कब हुई, तो 2004 में। यस बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र में। किस राज्य की याक, चुरपी, खामती चावल और तांगसा वस्त्र का भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस वित्तीय वर्ष के लिए द्विमासिक मौद्रिक नीति जारी की है, तो अक्टूबर 2023 वर्ष 2023-24 को। रेपो रेट का दर क्या निर्धारित की गई है, तो 6.50% अपरिवर्तित है। अस्थायी जमा सुविधा एसडीएफ दर कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है, तो 6.25% अपरिवर्तित। सीमांत अस्थायी सुविधा एमएसएफ दर बैंक दर कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है, तो 6.75%। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो 3 अक्टूबर 2023 को मुनीश कपूर को। इस पद के तहत ये कौन सा विभाग देखेंगे, तो आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग। इन्होंने कब से कब तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में कार्य किया है, तो वर्ष 2012-15 तक। जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो 6 अक्टूबर 2023 को महेंद्र सिंह धोनी को। किस बांड की निवेशकों के लिए मोबाइल ऐप सुगम REC लॉन्च किया गया, तो 54EC। यह ऐप किसने लॉन्च किया, तो REC यानी REC लिमिटेड। 54EC बांड क्या है, तो पूंजीगत लाभ कर छूट बांड है। REC किस तरह की कंपनी है, तो महारत्न कंपनी है। REC की स्थापना कब हुई, तो वर्ष 1969 में। पहले इसका नाम क्या था, तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया, तो 5 अक्टूबर 2023। यहाँ का किसको समर्पित किया गया है, तो अगले पृष्ठ पर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित किया गया किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह योजना
समर्पित की गई देश को। यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है। इस परियोजना की लंबाई कितनी है? तो 352 किमी है। इस परियोजना की लागत कितनी है? तो 1750 करोड़ रुपये से अधिक। प्रधानमंत्री ने मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन की नागपुर जबलपुर खंड की आधारशिला कहाँ रखी है? तो जबलपुर, मध्य प्रदेश में। नागपुर जबलपुर खंड की लंबाई कितनी है? तो 317 किमी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपये प्रति सिलेंडर कर दी गई है? तो 4 अक्टूबर 2023 को 300 रुपये। इससे पूर्व यह दर क्या थी? 200 रुपये। इस योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो 2016 में। किस बैंक ने ग्राहकों तक बैंकिंग सेवा की पहुंच और सुविधा बढ़ाने के लिए मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है? तो 4 अक्टूबर 2023 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किन देशों ने जलवायु और पर्यावरण के लिए $600 मिलियन का फंड लॉन्च करने के लिए समझौता किया? तो 4 अक्टूबर 2023 को भारत और जापान। समझौता किन संगठनों के बीच हुआ? तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। किसने भारत की सबसे बड़ी विमानवाहक पोत INS विक्रमादित्य पर SBI का नाउ ई कैश कार्ड लॉन्च किया? तो 4 अक्टूबर को किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय नौसेना ने। जम्मू और कश्मीर के किन उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? तो बसोहली पश्मीना और उधमपुर का कलादी। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड यानी IBBI द्वारा अपना 7वां वार्षिक दिवस कब मनाया गया? तो 1 अक्टूबर 2023 को। इस अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? न्यायमूर्ति अशोक भूषण, अध्यक्ष राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण। IBBI के अध्यक्ष कौन है? तो रवि मित्तल हैं। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1 अक्टूबर 2016। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितना अनुमानित किया है? तो 3 अक्टूबर 2023 को 6.3%। किस जिले से संबंधित बसोहली पश्मीना को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त हुआ? तो अक्टूबर 2023, कठुआ, जम्मू कश्मीर। बसोहली पश्मीना उत्पादन किसके ऊन से बनता है? तो पश्मीना बकरी से होता है। पश्मीना ऊन का उत्पादन किस समुदाय के लोग करते हैं? तो चांगपा समुदाय। राष्ट्रीय प्रसारण नीति के लिए विभिन्न हितधारकों से इनपुट मांगने के लिए किसने एक पूर्व परामर्श पत्र जारी किया है? तो 21 सितंबर 2023 को
TRAI यानी त्राई कह सकते हैं। त्राई का पूर्ण रूप क्या है? तो भारतीय दूरसंचार निगम प्राधिकरण। कोटक म्यूचुअल फंड ने किसकी साझेदारी से निवेश किया? म्यूचुअल फंड ने किसके साझेदारी में निवेश शिक्षा कार्यक्रम सीखो पैसे की भाषा लॉन्च किया है? तो 26 अक्टूबर 2023 को CBSE है, सही एफ नहीं है, CBSE। CBSE का पूर्ण रूप क्या है? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। केंद्र सरकार ने RODTEP योजना के तहत निर्यात लाभ कब तक बढ़ाया है? तो 26 सितंबर 2023, 30 जून 2024 तक। यह योजना कब से लागू है? तो 1 जनवरी 2021 से। RODTEP का पूर्ण रूप क्या है? तो रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्शन। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का नाम नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सितंबर 2023 बनमाली अग्रवाल। इसके साथ ही टाटा ग्रुप की किस कंपनी के अध्यक्ष हैं? इसके साथ ही वह टाटा ग्रुप की किस कंपनी? तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड यानी के CEO तथा MD कौन है? तो सुकरन सिंह। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों की अनुसूची B से अनुसूचित A में अपग्रेड कर दिया है? तो ये अपग्रेड किया गया 29 सितंबर 2023। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1987। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। कॉग्निजेंट्रिक ने किसे अपना नया मुख्य वित्त अधिकारी यानी CFO नियुक्त किया है? तो 28 सितंबर 2023 को किया जतिन दलाल को। केंद्र सरकार ने RBI के किस डिप्टी गवर्नर को 1 वर्ष की अवधि के लिए सेवा विस्तार किया? तो 26 सितंबर 2023 को M राजेश्वर राघव। इसका सेवा विस्तार कब से प्रारंभ होगा? तो 9 अक्टूबर 2023 को। RBI के अन्य डिप्टी गवर्नर कौन है? तो डॉक्टर MD पात्रा, M राजेश्वर राघव, T रविशंकर, J स्वामीनाथन। RBI के गवर्नर कौन है? तो शशिकांत दास हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो 25 सितंबर 2023 को कपोल कोऑपरेटिव बैंक। इस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के यानी करंट अफेयर को लेकर के उपस्थित होंगे। अब हम लोग अगला होगा आपका वैज्ञानिक परिदृश्य करंट ऑफ नोट्स, रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, पर्यावरणीय विज्ञान संबंधी अद्यतन घटनाक्रम की प्रस्तुति होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।